के दिनांक 30/6/26 को सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास डायल 112 पे मांडर थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जहाँ पर रात्रि में 12:30 बजे के आसपास एक घर के ऊपर बमबारी की गई है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्य हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी गई। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें DSP रामनारायण चौधरी, थाना प्रभारी मांडर और थाना प्रभारी ठाकुर गाँव, थाना प्रभारी गुरु और जितने भी थाना प्रभारी हैं सभी लोग शामिल थे। इसके अलावा जो मांडर थाना के अन्य पदाधिकारी हैं वो भी शामिल थे। जब इस SIT टीम के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया और जितने भी फिजिकल एविडेंसेज हैं जो वहाँ पे सबसे करीब में देखे, तो जो बमबारी की बात बताई गई थी वो सरासर सही नहीं थी। वो एक सुतली बम था जो मैन्युफैक्चर किया गया था। सुतली बम में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे जो वहाँ पे मिला था। टोटल 4 बम थे जो किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पर मारे गए थे। 4 में से 1 बम फटा था, बाकी 3 बम थे वो फटे नहीं थे वहाँ पर। और तीनों बम के लिए हम लोगों ने BDDS टीम को कॉन्टैक्ट किया था और उनके द्वारा वहाँ पर अपन बम्स को डिफ्यूज़ कर दिया था। और जितने भी फिजिकल और एविडेंसेज हैं और टेक्निकल एविडेंसेज हैं, जब उनके बेसिस पर हमने जांच करना स्टार्ट किया तो जांच के उपरांत हम लोगों ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है समीर करकेट्टा, दूसरा है सरिता कुजूर, तीसरा है तबरेज़ अंसारी। ये क्रमशः इटकी, नरकोटी और नगरी थाना के रहने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें 2 बच्चे भी हैं जो जुवेनाइल हैं, तो उनका नाम डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। इन लोगों से पूछताछ की है। पूछताछ करने के उपरांत जो हमें समझ में आया, इसमें जो वादी हैं कुलदीप खलको और जो सरिता कुजूर हैं, ये एक दूसरे को तकरीबन 1 साल पहले जानते थे। इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उसी क्रम में जो सरिता की जो बातचीत है समीर करकेट्टा से बात होना स्टार्ट हुई। उसी बीच में हुआ कि इनका जो मनमुटाव था कुलदीप के साथ में ज़्यादा बढ़ गया और समीर के साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। तो ये जो प्रेम प्रसंग था समीर और सरिता हाल ही में शादी करने वाले थे। बट सरिता ने समीर के सामने एक कंडीशन रखी कि जब तक तुम कुलदीप को नहीं मार देते हो तब तक वो उससे शादी नहीं करेगी। इसी चीज़ के लिए समीर, सरिता और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है तबरेज़, इन लोगों ने एक योजना बनाई कुलदीप खलको के ऊपर वार करने की और उसे मतलब मारने के लिए। इसी क्रम में इन लोगों ने 22 जून 2026 को वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर रैकी की, पता किया कि कुलदीप खलको कहाँ पे रहता है, रात में कहाँ पे सोता है, उसकी दिनचर्या क्या है। ये लोगों ने फिर 26 जून को दोबारा वहाँ पर गए और पता किया कि किस तरीके से लोग बमबारी घटना को अंजाम देंगे। क्रमशः इसमें इन लोगों ने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट की कि इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग की उस चीज़ की। जब उसके घर के पास से गुजर रहे तो वहाँ पे इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो भी हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस के तौर पर है। और 30 तारीख को तकरीबन रात के 12:30 बजे समीर और सरिता निकलते हैं नगरी से और बेड़ों के आसपास से, दोनों क्षेत्रों से। और ये लोग जाते हैं अपना फ़ोन बंद करके, फ़ोन नहीं लेके जाते हैं। कुलदीप खलको के जो घर है उसके पास में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पे उतरते हैं। उतरने के बाद जो सरिता है उसके पास में बैग रहता है जिसमें 4 बम थे और जो समीर रहता है, समीर एक बम निकालता है और वहाँ पे उसके घर के ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है। उसमें सबसे पहला जो बम रहता है वो फट जाता है। उसके अलावा जितने 3 बम मारे गए वहाँ पर वो 3 बम नहीं फटते। इसमें फॉर्चुनेटली उस दिन कुलदीप खलको उस घर में नहीं सोए हुए थे, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ इंजरी होने के चांसेस नहीं थे या फिर वहाँ से किसी को इंजरी नहीं हुई। इसमें जो जब्ती हम लोग के द्वारा बनाया गया है 2 मोबाइल, जो एक समीर का है एक सरिता का है। इसमें एक पल्सर बाइक भी है जिसपे समीर और सरिता उस दिन बमबारी की घटना करने के लिए 30 तारीख को रात में वहाँ पर गए। एक व्यक्ति को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं, तबरेज़ अंसारी। इसमें जो नॉर्मली जो हम लोग सुतली बम का यूज़ करते हैं, जो जैसे आलू बम बोला जाता है, मिर्ची बम बोला जाता है, उसी का विस्फोट यूज़ करते हैं। और विस्फोट के अलावा उस पर लोग थोड़े बहुत बजरा वगैरह या फिर कुछ उस तरीके की चीज़ें डाल देते हैं ताकि जब वो फटे तो क्षति ज़्यादा हो। इसलिए एक तरह से सुतली ही बम था। ये वैसा कोई मेजर बम नहीं था कि जिसको किसी के ऊपर मारा जाए और डेटोनेटर वगैरह उस तरीके से यूज़ किया जाए। तो नॉर्मली सुतली बम। सीखा कहाँ था? देखिए उसमें एक व्यक्ति का नाम हमारे पास में और है जिसका हम अनुसंधान कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हम पकड़ने के उपरांत उसी व्यक्ति के द्वारा एक बम भी बनाया गया था, उसको भी हम लोग जल्दी मतलब पकड़ लेंगे और उसे भी न्याय कर सकेंगे। ये जो इस बम को मतलब मारने के लिए ही? जी हाँ, इन लोग का पर्पस वही था कि तकरीबन इनके पास में 4 बम है, तो 4 बम एक ही जगह पे फोड़ेंगे तो चांसेस है कि जो कुलदीप है उसको इंजरीज थोड़ी सीरियस होंगी और वो अगर सीरियस इंजरीज होंगी तो मतलब वो मर भी सकता है। इन लोगों में से किसी ने भी किसी का नहीं, इसमें से किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं है। ये एक षड्यंत्र था जो 4 या 5 लोग के द्वारा रचा गया था। एक व्यक्ति और है, टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे केस में। 5 गिरफ्तारी हम कर चुके हैं और एक व्यक्ति को हम जल्द गिरफ्तार
तो कुल मिला करके ये यही है कि प्रेम प्रकरण में जी 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 ये खलकों को रास्ते से हटाना चाहिए। जी 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 कुलदीप पहले खलको को- जब दोनों मतलब लव स्टोरी थी वो चल रही थी, तो ये लोग वहाँ पे हैदराबाद में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वहीं पे रहते थे ये लोग। तो उसी क्रम में जो तीसरा व्यक्ति है समीर कलकत्ता, वो भी वहाँ पे गया और समीर की बातचीत होना स्टार्ट हुई सरिता से, और समीर और सरिता में प्यार हो गया। तो और कुलदीप वापस झारखंड आ गया। तो उसी क्रम में फिर जो सरिता और कुलदीप है, इन लोग के बीच में थोड़ा वैसा वैसी होती थी। कुलदीप हमेशा सरिता को बोलता था कि अगर शादी करना है तो हमसे ही करो, और सरिता का जो प्यार था और लगाव था वो समीर की तरफ था। तो इसी बीच में समीर और कुलदीप के बीच में काफ़ी मतलब वैसा वैसी हुई थी। उसी क्रम में इन लोगों के बीच में लव ट्रायंगल स्टार्ट हुआ। ठीक है।